विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी घंटी है और आपको ऐसे लगेगा कि ये यहाँ की लग ही नहीं रही है। वो लोग थे जो ईसाई धर्म में मानते थे। उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने कई जगह पर चर्च बनाए थे। ये किसने लाई, कब लाई, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ मेरा जो भीमा शंकर तक का सफर था वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी ऐसे लगेगा कि आप भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो आइए मेरे साथ। मेरा सफर शुरू हुआ था मुंबई से। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आपको लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। चलो निकलते हैं। दोस्तों फिलहाल भीमा शंकर मंदिर पहुंचने का आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है बाय रोड। तो इसी वजह से आपके जो व्हीकल के टायर्स है उसको अच्छे से आप चेक कीजिए। ओवर इन्फ्लेटेड नहीं होने चाहिए टायर्स, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का मौसम चल रहा था और ये 40 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच रहा था। 34 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया था लगभग सवेरे 10:30 बजे। वैसे तो हमको जल्दी निकलना था लेकिन देर हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो रोड है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कार तो चला ली होगी लेकिन इसके जो फैक्ट्स हैं ना काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ये है इंडिया का सबसे पहला, इंडियाज़ फर्स्ट 6 लेन वाइड कॉन्क्रीट एक्सेस कंट्रोल्ड टोल्ड एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों यहाँ पे आता है हमारे ट्रिप का टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट इसीलिए क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करने का सौभाग्य जो था हमारा वो यहीं तक था। और अब आता है हमारा ऑफ रोड एक्सपीरियंस का वक्त और अब हम जाने वाले हैं गांव में से, क्योंकि हमने ब्लाइंडली फॉलो किया था गूगल मैप्स को। वैसे तो एक और बेहतर रास्ता है जो आपको 25 से 30 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है उस पर, लेकिन एटलीस्ट यू विल नॉट बी फेस्ड विद दिस ऑफ रोड एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस है, ये कुछ लोगों को पसंद आता है कुछ लोगों को नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही आई वुड से रफ रास्ते हैं और आपके पास वैसी व्हीकल हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो ज़्यादा मज़ा आएगा। रास्ते छोटे होते हैं और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता है, लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा है। तो वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ फिर से देखिए यहाँ के नज़ारे।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये बहुत ही सुनसान रास्ता था और यहाँ पे छोटे छोटे गांव आते थे रास्ते में, लेकिन गांव में लोग नहीं दिखते थे, तो इसी वजह से हम डायरेक्शंस पूछ नहीं पाते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि हम भटक गए रास्ता थैंक्स टू गूगल मैप्स, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई तो मिल गए हमको रास्ते में, उन्होंने हमें सही गाइड कर दिया। दोस्तों अब हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे मैं आपको दो कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। पहली कहानी है त्रिपुरासुर राक्षस के बारे में और दूसरी है भीमा राक्षस के बारे में। तो त्रिपुरासुर ये जो राक्षस थे इनको भगवान शिव ने ही वरदान दिया था अमरता का, इमॉर्टैलिटी का, यानी कोई भी देवता देवी इनको मार नहीं सकता था। इसी वजह से त्रिपुरासुर राक्षस, इनको अहंकार आ गया था, इन्होंने काफ़ी सारी तबाही मचाई थी, नष्ट कर दिया था बहुत कुछ। तो इसी वजह से सारे देवी देवता है वो शिव जी की प्रार्थना करने लगे कि इन असुरों को रोकने के लिए। तो भगवान शिव ने अर्धनारी नटेश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। तो देवी देवताओं ने भगवान शिव को कहा कि आप यहीं पे बस जाए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो और दूसरी कहानी है भीमा राक्षस की। भीमा राक्षस ये कुंभकर्ण के बेटे थे। कुंभकर्ण का वध किया था भगवान श्री राम ने, रावण के भाई थे कुंभकर्ण। और भीमा राक्षस जब पैदा हुए, जब उनको ये बात पता चली कि उनके पिताजी का वध विष्णु के अवतार यानी भगवान श्री राम ने किया था, तो उन्होंने कड़ी तपश्चर्या की, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया उन्होंने, और उन्होंने वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। उसकी वजह से जो देवी देवता थे वो भगवान शिव के पास गए और फिर भगवान शिव ने ही भीमा राक्षस का वध किया और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में बस गए। गाडी पार्किंग नाही, 100 रुपये पार्किंग खाली प्रायव्हेट देशमुख। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ऐसे लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही साधारण सी है और काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पार्किंग बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ती है गाड़ी। वैसे तो अभी भीड़ नहीं होने की वजह से हमने काफ़ी नज़दीक पार्क की थी और मंदिर वहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन सीज़न में यानी श्रावण महीने आपको बहुत दूर पार्क करनी पड़ती है कार और वहाँ से आपको आधा 1 घंटा वहाँ से चल के आना पड़ता है। और उसके साथ साथ यहाँ की जो जगह है बहुत ही छोटी सी जगह है, वहाँ से आपको होके गुजरना पड़ता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे आने के बाद बहुत ही प्रसन्न ऐसा वातावरण होता है और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और यहाँ की मंदिर की रचना जो है वो काफ़ी देखने लायक है। बहुत ही अच्छे से ये मंदिर को बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। तो दोस्तों इस प्रकार से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर आने लगते हो तो सामने ही आपको दिखेगी एक बहुत बड़ी घंटी और इस घंटी को जब आप गौर से देखोगे तो आपको एक क्रॉस नज़र आएगा और आपको ऐसे लगेगा कि ये यहाँ की लग ही नहीं रही है। ये रीज़न ये है कि ये जो घंटी है ये है पुर्तगालियों की। पोर्चुगीज़ लोग वो लोग हैं जो ईसाई धर्म में मानते हैं, तो उनकी घंटी यहाँ पे क्या कर रही है। तो इसकी कहानी ऐसी है कि चिमाजी अप्पा जो मराठा साम्राज्य के थे उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। आपको तो पता ही होगा कि भारत को कई सारे ऐसे विदेशी ताकतों को झेलना पड़ा था, जैसे मुग़ल हो गए, पुर्तगाली हो गए, तो इनको मराठा साम्राज्य ने काफ़ी एक टफ फाइट दी थी और एंड में हरा भी दिया। तो चिमाजी अप्पा जो थे उन्होंने ये घंटी को उनके चर्च में से यानी वसई में एक चर्च था वहाँ से लेके आए और यहाँ पे मंदिर को भेंट कर दी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदू कल्चर है, जो भारतीय सभ्यता है, वो हमें ये सिखाती है कि अतिथि देवो भव यानी गेस्ट इज़ गॉड। तो ये जो विदेशी ताकतें यहाँ पे आई थी, जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, मुग़ल हो गए,
तो ये हमारे गेस्ट थे पहले, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया। लेकिन अंत में हुआ क्या? अंत में हुआ ये कि भारत में ऐसी ताकतें हैं जो जागृत हो गई दैवी शक्ति से, और उन्होंने इनको भगा दिया और उनको हरा दिया। तो यही होगा अगर फ्यूचर में भी ऐसे कुछ हो रहा हो तो। दोस्तों यहाँ पे आके आपको रहने की भी व्यवस्था मिल जाती है मंदिर के परिसर में ही, क्योंकि पुजारियों का जो घर होता है वही यही आसपास होता है। तो काफ़ी बेसिक सा आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा अकोमोडेशन चाहिए तो आप MTDC के गेस्ट हाउस में रह सकते हो, जो यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है। वाडा लागल. तळेघर वाडा शिरगाव. हा वाड्यात गेलो ना त्या तयारी जायचं. तो एनीवेज अब हम चलते हैं भीमा नदी के उगम स्थान पे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ से होके हमको वहाँ तक पहुँचना होता है। तो दोस्तों ऐसा है ये स्थान, ये है भीमा नदी का उगम स्थान और काफ़ी खूबसूरत जगह, ज्योतिर्लिंग के बाजू में ही ये जगह है। काफ़ी शांत यहाँ पे परिसर है।